हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे। त्रिकोणमिति में साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, कास 30 अंश, कास 60 अंश, यानी 30 अंश और 60 अंश के मान कहाँ से निकाले गए हैं, किस फिगर से निकाले गए हैं, बुक में जो वैल्यू लिखा रहता है वो सब वैल्यू कहाँ से निकाल के वहाँ लिखा रहता है, इसके बारे में आप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज है। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हों वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं उसके तीनों इंटीरियर एंगल भी सेम होते हैं। और हमें मालूम है, हमको पहले से पता है कि इंटीरियर एंगल का टोटल वैल्यू 180 होता है, इसलिए 60, 60 और 60 ये 3 एंगल 60, 60 के हो जाएंगे। 3 साइड इक्वल तो 3 एंगल इक्वल, तो 180 को 3 इक्वल भागों में यानी 3 बराबर भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 60, 60 के हो जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या करना है। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये 1, 2, 3, ये AB, BC, CA सबकी लंबाई इक्वल है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ D लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। तो इस प्रकार ये 60 है, तो ये आपका जो 60 था अब ये बन गया 30, 30 इधर हो गया। तो हमको ये ट्रायंगल अलग कर लेना है। और ये देखिए, अगर ये ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल हैं तो इनका अगर एक साइड A है तो हर एक साइड की लंबाई A, यानी हर एक साइड की जो लंबाई है लेंथ है A। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं और इसका एक साइड A है तो हर एक साइड A हो जाएगा। तो यहाँ से जब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे यहाँ से तो ये A/2 हो जाएगा, A/2, यानी कि ये दो साइड सेम हैं। कहीं भी अगर ये केवल दो ही साइड सेम हों और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो नीचे के जो दो पार्ट बनते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए इस भाग को अलग करते हैं हम। एक परपेंडिकुलर यहाँ से नीचे वाली लाइन पर खींचते हैं, ये आपका होता है A और ये D और यहाँ आपका बनता है B। अब देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है, जो वैल्यू फाइंड है, जो वैल्यू हमको पता पहले से गिवन है उसको हम लिखेंगे। A और B से D, BD A/2, क्योंकि पूरी लेंथ BCA है तो BD ये हाफ है A/2। और AD हमको फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ से देखिए AC यहाँ AB है तो यहाँ हमको AB लिखना है। AB यहाँ से देखिए ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वही सबसे बड़ा साइड होगा, वही हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से लिखते हैं AB² = AD² प्लस BD²। AB² = कितना होगा, AD² प्लस BD²। यहाँ से जो वैल्यू मालूम है, जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। AB का वैल्यू दिया है A का स्क्वायर, AD नहीं दिया है, AD² लिख लेते हैं। और BD का वैल्यू पता है A/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, A/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका बन रहा है, देखिए A² और यहाँ AD² ऐसे रहेगा और यहाँ पर A²/4, यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब ये दो वैल्यू एक साइड में कर लेते हैं, A² = A² और इस वैल्यू को इधर लाते हैं लेफ्ट में, A² - 4 = इधर हो गया AD²। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 4A² - A²/4 = AD², यानी AD² का वैल्यू हमको मिल गया। कितना मिला, AD² = 4A² से स्क्वायर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3A²/4। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, AD = रूट के अंदर हो जाएगा 3A²/4। तो यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो ये √3 हो जाएगा, √3 इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, A² है A हो जाएगा और यहाँ से 4 है तो ये 2 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं √3
a/2 या √3/2 इंटू ए, ये वैल्यू हो गया आपका ये जो परपेंडिकुलर AD है √3/2 ए। अब यहाँ से देखिए हमको अगर 60, तो यहाँ से ये आपका 30 हुआ है, ये 30 हुआ क्योंकि ये पूरा 60 था। 60 से जब हम ये AD खींचेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और ये 60 है तो ये 60 रहेगा, ये 60 हो गया। अब यहाँ से हमको जो भी वैल्यू चाहिए सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी 30 और 60 के वैल्यू, वो चाहे साइन के हों, कास के, सेक, कोसेक, चाहे जिसके वैल्यू हों हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हमको साइन 30 का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले साइन का फार्मूला लिखेंगे। साइन का क्या है फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है इसको लिखेंगे पहले। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, P/H, ये हमको याद रखना है P/H। तो P पर P का वैल्यू यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो P का वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए एंगल के सामने का साइड P होता है, तो एंगल तो 30 लिए हैं, तो 30 के सामने का जो साइड है a/2, तो ये हो गया a/2। इसके बाद नीचे H है, H A है, तो A हो गया, A के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, ऐसे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा a/2। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/A, A से A कैंसिल, ये हो गया 1/A, 1/2। यहाँ कितना आ गया आपका 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ A से A काट देंगे 1/2 आ जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया। ऐसे हमको tan 30 का वैल्यू लाना है, tan 30 का वैल्यू हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, पहले tan का फार्मूला लिखेंगे P/B। tan 30 का वैल्यू होगा, देखिए tan थीटा का वैल्यू होता है P/B, यानी लंब बटे आधार। तो P कितना है, तो P का पता कैसे लगाएंगे, हमको पता है एंगल के सामने का जो साइड होता है वही P होता है। 30 यहाँ है, 30 के सामने a/2 है, तो a/2 और ये हो गया a/2 और नीचे B, जब ये P हो गया तो ये B हो गया √3, देखिए √3/2a, ये वैल्यू हो गया है। यहाँ से अब हमको काटना है, कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 काट देंगे, A से A काट देंगे, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे भी हम काट सकते हैं, देखिए a/2 ऐसे रहेगा और ये वैल्यू पलट देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 ये नीचे हो जाएगा, तो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 1/√3। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया 1/√3। तो चलिए ऐसे और कुछ वैल्यू देख लेते हैं कितना वैल्यू आएगा यहाँ से। तो इस फिगर से अब आप 30, 60 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 का वैल्यू यानी 40 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है। अब 30 में देखिए अभी जब ये फिगर बनाया गया था तो इसका वैल्यू आपका आया था √3/2a, ये वैल्यू आया था। तो यहाँ से ये ट्रेंगल हम हटा देते हैं, ऐसे ये ट्रेंगल हम हटा देते हैं। यहाँ से ये ट्रेंगल आपका हट गया, तो यहाँ पर जो ट्रेंगल बच रहा है, यहाँ से अगर हमको साइन 60 का वैल्यू चाहिए, अगर हमको साइन 60 का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला लिख लेंगे P/H। साइन थीटा का केवल वैल्यू यहाँ सूत्र लिखना है, साइन थीटा इक्वल कितना होता है P/H। तो P/H, तो 60 यहाँ है तो P यहाँ रहेगा, 60 यहाँ है तो P यहाँ रहेगा। अगर P यहाँ हो गया तो B यहाँ रहेगा, अब देखिए यही वैल्यू हमको रखना है। P पर कितना लेना है, √3a/2 और नीचे H पर कितना लेना है, A। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, A के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम पलट देते हैं, √3a/2 इंटू 1/A, तो A से A कैंसिल, ये हो गया √3/2। ऐसे हमको tan 60 का वैल्यू लेना है, tan 60 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है tan थीटा का वैल्यू होता है P/B। तो P का वैल्यू यहाँ कितना है, P देखिए 60 है, 60 पर P ये लेना है, √3a/2 लेना है। इसके बाद हमको कितना लेना है, B पर कितना लेना है, B ये P हो गया, P का मान ये हो गया तो B ये हो जाएगा a/2।
तो यहाँ हो गया a/2। अब यहाँ से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे का वैल्यू सेम है, कट गया, a से a कट गया, √3 आ गया, तो ये आपका वैल्यू हो गया √3, यानी tan 60 का वैल्यू हो गया √3। अब आप अगर ऐसे नहीं काटते हैं तो इस प्रकार भी काट सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे √3a/2 है और यहाँ अपान है a/2, तो यहाँ से हम इसको √3a/2 इस वैल्यू को पलट देते हैं 2/a, तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, इसके बाद इस पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, हर एक साइड a हो जाएगा, तो ये आपका a/2 हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल से हमको AD का वैल्यू फाइंड कर लेना है। AD का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगा। इसके बाद जब इस ट्रायंगल के तीनों वैल्यू तीनों साइड फाइंड हो जाएंगे, तीनों साइड का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तब हम आसानी से इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। चाहे sec 60 हो, cosec 60 हो, sin 60 हो, चाहे जो भी वैल्यू हो 30 और 60 के, यानी 30 और 60 डिग्री के कोई भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 45 का वैल्यू कहाँ से निकाला गया है, उसको भी देख लेते हैं कि sin 45, tan 45 ये सब वैल्यू कहाँ से फाइंड किया गया है। तो इसके लिए हमको एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा जिसके दो साइड सेम होंगे। देखिए ये साइड और ये साइड सेम होंगे, और यहाँ से 90, यहाँ हो गया ABC। अब हमें पता है अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे, और एक एंगल 90 का है, और ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल जो एक्यूट एंगल हैं ये भी सेम वैल्यू के होंगे, यानी इनका एंगल सेम होगा, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। अब देखिए अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और इसका वैल्यू हम a लेते हैं, AB का जो लेंथ है a है और BC का लेंथ भी a रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू मिल गया, दो वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम फाइंड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू a है, a स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर, ये आपका हो गया 2a स्क्वायर, AC स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर। तो AC इजकल टू कितना होगा, इस पर अगर हम रूट लगा दें तो यहाँ a का वैल्यू तो निकल जाएगा, इस √2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ से ये √2a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी AC की लंबाई, AC की जो लंबाई ये आ गया √2a। तो यहाँ से हम लिखते हैं √2a। अब देखिए अब हमको 45 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, चाहे जो 45 आप ले लीजिए, ये दोनों इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। अगर ये लेते हैं तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, P और B सेम है। तो यहाँ से देखते हैं sin 45, sin थीटा का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। sin थीटा इक्वल कितना होता है, P/H। तो P/H होता है, तो P पर हमको कितना लेना है, 45 यहाँ है तो P हो गया A और H हो गया आपका √2a। तो a से a कैंसिल हो गया, 1/√2। ऐसे हम मान लीजिए cos 45 का वैल्यू लेते हैं, cos 45 का, तो cos का वैल्यू लिखते हैं B/H। तो हमारा 45 है, तो ये तो P हो गया, ये तो P हो गया, B हो गया, तो B पर भी a है, ये /H यानी √2a, फिर यहाँ से कट गया, फिर 1/√2 आया। ऐसे हम cot 45 लेते हैं, cot का, तो cot का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा का जो फार्मूला उसको लिख लेते हैं B/P। तो B का मान 45 में ये P हो गया, ये B हो गया, तो B और P दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो इस प्रकार ये हो गया 1। तो इस प्रकार से हमको ये मालूम हो गया
30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के वैल्यू कहाँ से निकाले गए हैं, कहाँ से इनको फाइंड किया गया है। इस प्रकार इस सब दोनों फिगर से मिला करके हमको इतना मिल गया है, ये क्लियर हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।